today I am here with a very interesting topic and that is transition words. तो आज की वीडियो में हम transition words 5 common transition words कवर करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. Those who don't know me, my name is Amna Iqbal and I am a lecturer at a private university. I have my background of English linguistics and I have done my MPhil in ELT and applied linguistics. So I am a teacher, full-time teacher, and I am teaching over here as well on YouTube. Okay, so let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वाई ट्रांजिशन वर्ड्स मैटर. ट्रांजिशन वर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं सीखना, क्या फ़ायदा है इनको सीखने के लिए. जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट आर ट्रांजिशन वर्ड्स. फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा कवर करेंगे. आफ्टर दैट हम 5 कॉमन ट्रांजिशन वर्ड्स देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उन ट्रांजिशन वर्ड्स को हम किस तरह से लैंग्वेज के अंदर अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं. और सबसे लास्ट पार्ट जो है वो छोटी सी प्रैक्टिस होगी. ठीक है. ओके, सो वाई ट्रांजिशन वर्ड्स मैटर. सबसे पहली चीज़ ये है कि वो क्यों ज़रूरी है लैंग्वेज के अंदर और हमें ये सीखना क्यों ज़रूरी है. सो इट क्रिएट्स फ्लो इन योर राइटिंग. ट्रांजिशन वर्ड्स क्या करते हैं, आपकी राइटिंग के अंदर एक फ्लो क्रिएट करते हैं. जब आप बात करते हैं इन योर नेटिव लैंग्वेज, इन योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपकी हर बात अपनी दूसरी बात से कनेक्टेड होती है. आपका हर सेंटेंस अपने दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होता है. अब उससे हो क्या रहा है, एक फ़्लो क्रिएट हो रहा है आपकी लैंग्वेज के अंदर. एक स्मूथ तरीके से आपके आइडियाज़ जो है वो कन्वे होते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आती है, आपके लिसनर को आपकी बात समझ में आती है. तो इसी वजह से ये क्या करता है, ये क्लैरिटी ऐड करता है आपकी लैंग्वेज के अंदर. ये आपकी आइडियाज़ को बहुत अच्छे और बहुत बेहतर तौर से दूसरे को समझा पाता है. ठीक है. और जब आप ये राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड लगती है, बहुत ऑर्गेनाइज लगती है. हर आइडिया, हर बात दूसरे से कनेक्टेड होती है. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ द राइटिंग इंक्रीज़ होती है. सो जब क्वालिटी ऑफ द राइटिंग इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली यू गेट गुड मार्क्स, ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करते हैं. सो ये ओवरऑल लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, लैंग्वेज राइटिंग के अंदर स्पेशली. और इन सब के नतीजे में क्या होता है, इट इंक्रीजेज रीडर इंगेजमेंट. रीडर इंगेजमेंट क्या है, आपका जो टेक्स्ट है जो आप लिखते हैं, रीडर पढ़ता है, उसको समझ में आता है, वो ज़्यादा इंगेज्ड होता है. ठीक है. तो जब आप इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इतना स्मूथ तरीके से अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं तो वो क्या इंक्रीज़ करता है, वो रीडर इंगेजमेंट इंक्रीज़ करता है. तो आपका टेक्स्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, समझ में अच्छा आता है और इंटरप्रिटेशन बहुत बेहतर तरीके से एक रीडर कर सकता है. ठीक है. सो इसी वजह से ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो आपकी राइटिंग के अंदर ज़रूरी हैं या उनको सीखना इसलिए ज़रूरी है. फिर बात ये आती है कि ट्रांजिशन वर्ड्स हैं क्या. ट्रांजिशन वर्ड्स एज द वर्ड सजेस्ट, ये वर्ड्स हैं. ठीक है. ये वर्ड्स कौन से हैं, ये वो वर्ड्स हैं विच एक्ट लाइक ब्रिजेस बिटवीन सेंटेंसेस एंड फ्रेज. देयर इज अ टाइपो, यहाँ पे निटवीन लिखा हुआ है बट इट्स बिटवीन. सो ये होते कौन से वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं जो कि ब्रिज क्रिएट करते हैं. ब्रिज का काम क्या है, ब्रिज का काम है एक स्पॉट को दूसरे स्पॉट से कनेक्ट करना, एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करना. एग्जैक्टली यही काम ट्रांजिशन वर्ड्स भी कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एक आइडिया को दूसरा आइडिया से कनेक्ट कर रहे हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये सेंटेंसेस के बीच में भी कनेक्शन क्रिएट करता है. एट टाइम्स ये क्लॉजेस के बीच में भी ब्रिज क्रिएट करता है या कनेक्शन क्रिएट करता है. ठीक है. कैसा है, हमें आगे देखते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज, हम आगे जाके देखेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे तो परेशान ना हो. ठीक है. अच्छा जी. अब उसके नतीजे में क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं. आपकी बात बहुत स्मूथली जो है वो कन्वे होती है और इसी वजह से इसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं. बहुत सारे अल्फाज हैं इसको कहने के लिए. कुछ लोग ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं, कुछ लोग ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं, कुछ लोग ट्रांजिशंस कहते हैं, कुछ लोग इसको कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, तो कुछ लोग उसको कंजंक्शंस भी कहते हैं. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम्स. आपको मेनली जो आना चाहिए वो उसका इस्तेमाल आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है वो किस वक्त यूज़ होगा. ठीक है.
चलें जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उर्दू में समझते हैं। उर्दू में मैंने इसलिए एग्जाम्पल और ये स्लाइड ऐड की है बिकॉज जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर पाते हैं इन नॉन नेटिव लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये उर्दू में भी लिखा है और जो हमारे माशाल्लाह से कुछ बच्चे हैं जिनको उर्दू अब नहीं पढ़नी आती है उनके लिए रोमन में भी लिखा है। अच्छा जी, सो पहला सेंटेंस क्या है? मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया। जो भी बोल्ड में है वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया। तो क्या हुआ? दो बातें हैं, मैं थक गया था और मैं सो गया। इन दो बातों को कनेक्ट किस तरह से किया है? एक वर्ड ने जिसका मतलब जिसको जो लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं बहुत मसरूफ़ था इसके बावजूद मैंने काम मुकम्मल किया। मैं बहुत मसरूफ़ था, मैंने काम मुकम्मल किया, दो आइडियाज़ हैं, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को इसके बावजूद को हटा दें तो आप ये देखेंगे ये सेंटेंस बहुत एब्रप्ट लगेगा। एब्रप्ट का मतलब ये है कि बड़ा जंप आएगा, ब्रेक सा लगेगा, आपको वो बात इतने अच्छे इतने बेहतर तौर से समझ में नहीं आएगी। आप इसके बावजूद को हम रिमूव कर देते हैं, हम पढ़ते हैं। मैं बहुत मसरूफ़ था, मैंने काम मुकम्मल किया। अगर भाई तुम मसरूफ़ थे तो तुमने काम मुकम्मल कर लिया, फिर बोलना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? सो बेसिकली जो ये वर्ड है ना इसके बावजूद, ये वर्ड जो है इसकी बात की क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह से अगर आप थर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे वो भी ऐसे ही है। हम पहले ट्रांजिशन वर्ड्स की तारीफ़ पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसकी मिसालें देखेंगे। तो क्या है जो ये वर्ड है इसके बाद, ये क्या है? ये एक ट्रांजिशन वर्ड है। इन दो आइडियाज़ को, इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज़ आप जब उर्दू में बात करते हैं आप मल्टीपल टाइम्स ये वाले अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं और आपको ये पता नहीं होता ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ठीक है। बहुत से लोग अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बस जिसकी नेटिव लैंग्वेज वीक होगी वो ही यूज़ नहीं कर सकता, अदरवाइज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये उर्दू में है। अब इन्हीं सब चीज़ों का इंग्लिश काउंटर पार्ट हमने सीखना है, ठीक है। उर्दू में तो बहुत हम अच्छी क्लैरिटी के साथ सामने वाले को समझाते हैं, सिखाते हैं, बट हमें अब यही चीज़ इंग्लिश में भी सीखनी है, राइट। तो अब हम इंग्लिश में इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक। अच्छा जी, जो हम 5 ट्रांजिशन वर्ड्स कवर कर रहे हैं वो ये हैं। हाउ एवर, मीनवाइल, देयरफॉर, इन एडिशन, नेवरदलेस, ठीक है। हम 5 कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, बिलीव मी बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा कवर हो भी नहीं सकते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग इज़ कि मैं थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लूँ और थोड़ा थोड़ा करके समझाऊँ। इंशाल्लाह इन द कमिंग वीडियोज़ जो ट्रांजिशन वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं आप वो कमेंट्स में बता दें, सो दैट आई विल ऐड दैट एज वेल, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो कवर कर लूँ, ठीक है। बस ये जो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं या जो आपको अपनी राइटिंग में यूज़ करने हैं वो ये हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ हाउ एवर। हमेशा सुना है आपने, हर दफ़ा सुना होगा। अब इसकी उर्दू जो है वो क्या है? अगर इसकी उर्दू अच्छी है वो समझ सकता है। अलबत्ता, फिर भी, चाहे, जैसे भी। अगर आप ये 3 वर्ड्स देखेंगे उर्दू में तो ये 3 अलग अलग सेंस है, ये एक ही सेंस नहीं है। अलबत्ता हम किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, फिर भी हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, चाहे जैसे भी हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। सो इंग्लिश की कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो उर्दू में भी ऐसी होता है कि वो बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अपनी मीनिंग बदल देते हैं, अपनी शक्लें बदल देते हैं। तो जो ESL लर्नर होता है या जो जिसकी इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती उसे समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई एक दफ़ा एक जगह तो इसका ये सेंस आ रहा है, दूसरी जगह इसका ये सेंस आ रहा है। तो ये इंग्लिश का एक करेक्टरिस्टिक है, ये हर लैंग्वेज का होता है। हर लैंग्वेज में हर अल्फाज जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी मीनिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक हाउ एवर भी एक वर्ड है, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, पहला जो है वो अलबत्ता वाले सेंस के अंदर ही है। द फर्स्ट पार्ट वॉज ईजी, कोई भी एग्ज़ाम के हवाले से डिस्कशन हो सकता है। द सेकेंड हाउ एवर टुक आवर्स, पहला जो पार्ट था कोई भी एग्ज़ाम का वो ईजी था, लेकिन जो दूसरा पार्ट था ना, अलबत्ता जो दूसरा पार्ट था उसने बहुत ज़्यादा वक्त लिया। तो यहाँ पर हम अलबत्ता किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉन्ट्रास्टिंग उसके अंदर है। कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ उल्टी, पहला अच्छा था, पहला इजी था, दूसरा मुश्किल था,
कॉन्ट्रास्ट हो गया, पहला इजी, दूसरा मुश्किल। पहले ये बहुत दूर था, एक आप डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, द मार्ट XYZ मार्ट वॉज क्लोज, हाउ एवर ये वाली जो मार्ट थी वो बहुत दूर थी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हो गई। आप किसी के बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं कि द फर्स्ट सिस्टर इज़ फ्रेंडली, पहली वाली जो बड़ी वाली जो बहन है, द एल्डर सिस्टर इज़ वेरी फ्रेंडली, हाउ एवर द यंगेस्ट जो है वो थोड़ी रूड है, या कोई भी ऑपोजिट आप अगर बात ऐड करना चाहें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जो हाउ एवर है वो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट के साथ यूज़ होता है। अलबत्ता हम उर्दू में बहुत ही खालिस उर्दू है, सलीस उर्दू है, जो कि आप लोग को बहुत ही मुश्किल है कि समझ में आए। तो जब भी मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑपोजिट बात को, उल्टी बात को हम जब यूज़ करते हैं तो हम हाउ एवर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Although I am a little afraid, however, I would like to try it. ये I would है जो कि शॉर्ट में आ गया, राइट। सो जबकि मैं थोड़ा सा जो हूँ डर रहा हूँ, afraid हूँ, लेकिन मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, फिर भी मैं इसको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो दूसरा however का सेंस है वो फिर भी के सेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे है ये भी कॉन्ट्रास्टिंग बात है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल था, क्या था, मैथ का एग्ज़ाम, ठीक है। मैं कोई मुश्किल चीज़, अब मैथ का एग्ज़ाम ही हो सकता है, मैथ का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था, या वो क्विज़ बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, ठीक है, फिर भी मैंने ट्राई किया, हाउ एवर आई ट्राइड दैट। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो बात क्या हो रही है, फिर भी के सेंस में भी आप हाउ एवर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाली एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है, हाउ एवर ही डिड इट, इट वॉज वेरी क्लेवर। अब यहाँ पर जो हाउ एवर है वो कौन सा सेंस दे रहा है, चाहे जैसे भी, उसने चाहे जैसे भी तरीके से काम किया, वो बहुत स्मार्ट मूव था, वो बहुत, इट वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है। इन वॉट एवर वे और मैनर के सेंस में ये वाला हाउ एवर यूज़ हो रहा है। तो हाउ एवर जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप पहली पहली दफ़ा उसको सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस अपने जहन को, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना है, ओपन रखना है कि हाउ एवर डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस दे सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है वो ये है कि हाउ एवर, भाई उसने कैसे भी काम किया, वो काम उसने बहुत अच्छा, मुझे टाइम पे इसने सबमिट करा, हाउ एवर ही डिड इट, ही सबमिटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, सो आई विल ग्रेड इट। ये मेरे लिए होता है, ठीक है। एज अ टीचर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, स्टूडेंट्स ने अगर अपनी डेडलाइन जो है वो मिस कर भी दी, हाउ एवर ही डिड इट, बट ही वर्क रियली हार्ड फॉर इट, ही सबमिटेड दी असाइनमेंट, सो आई एम गोइंग टू ग्रेड इट, ठीक है। सो ये क्या चीज़ हो गई, चाहे जैसे भी, ठीक है। सो हाउ एवर इस तरह से यूज़ होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ट्रांसलेट करने के लिए, पहले सोचूं। ओके, मैं उसके घर दावत में गया, फिर भी उसने मुझसे बात नहीं की। मैं उसके घर दावत में गया, फिर भी उसने मुझसे बात नहीं की। ट्रांसलेटेड राइट नाउ। टाइम दे रही हूँ मैं थोड़ा सा। डन? इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। मैं उसके घर गया, आई वेंट हिज होम, आई वेंट टू हिज होम, या आई वेंट टू हिज पार्टी, ठीक है। हाउ एवर आगे क्या क्या था, फिर भी उसने मुझसे बात नहीं की, हाउ एवर ही डिड नॉट टॉक टू मी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, सेंस क्या बन गया, फिर भी वाला। अलबत्ता के सेंस भी हो सकता था कि किस तरह से मैं बात कर सकती हूँ उसके हवाले से। ओके, एक्सवा जो ग्रोसरी शॉप है वो करीब है, लेकिन जो मार्ट है जहाँ, नहीं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ओके, मैं अलबत्ता वाले सेंस में चाह रही हूँ कि आपको एक सेंटेंस दे दूँ। ओके, द सेंटेंस इज क्वेश्चन नंबर 1, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला सवाल जो था
वो बहुत ईजी था, लेकिन जो दूसरा सवाल था वो बहुत मुश्किल था। तो ये दो ऑपोजिट चीज़ें आ गई। इन दो ऑपोजिट चीज़ों के लिए कहाँ क्या यूज़ हो सकता है बीच में? द क्वेश्चन नंबर 1 वॉज ईजी, हाउ एवर पार्ट 2 या क्वेश्चन नंबर 2 वॉज डिफ़िकल्ट। दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें आ गई, दो मुश्किल चीज़ें आ गई, दो ऑपोजिट चीज़ें आ गई, तो आप क्या यूज़ करेंगे? हाउ एवर। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, चले जी। अब आ जाते हैं देयरफॉर। देयरफॉर की जो उर्दू है वो ये है इसलिए या इसके नतीजे में। जब हम ऐसे आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसी की कॉज एंड इफ़ेक्ट, हम किसी चीज़ की वजह से, किसी एक्शन की वजह से उसका रिज़ल्ट दूसरा निकलता है, तो जब हम कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो हम अपने सेंटेंसेस के अंदर देयरफॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कॉज क्या था, आई वॉज इल, मैं बीमार था, देयरफॉर आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। नतीजा आ गया, एक कॉज हो गया, एक इफ़ेक्ट हो गया। कॉज क्या था, उसकी इलनेस, बीमार होना, और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो आ नहीं सका। दूसरा वाला देखें, ही यूज टोबैको, वो तंबाकू यूज़ करता था, और आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि तंबाकू किस चीज़ के अंदर होता है। Therefore, he developed dental problems. वो टोबैको यूज़ करता था, इसलिए या उस चीज़ के नतीजे में उसने कौन सी प्रॉब्लम्स डेवलप की? डेंटल प्रॉब्लम्स। उससे डेंटल भी हो रही है, मेंटल भी हो रही है, फिजिकल भी हो रही है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन वो छुट नहीं रहा आपसे। चलिए कोई बात नहीं। सो ही यूज टोबैको, देयरफॉर ही डेवलप्ड डेंटल प्रॉब्लम्स, इस वजह से उसको ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, थर्ड वाला देखें, आई स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड, मैंने जंक फूड खाना छोड़ दिया, इसलिए आई गॉट बेटर। ये एग्जाम्पल्स भी हैं और आप लोग के लिए लेसन्स भी हैं फॉर्चुनेटली। सो मैंने जब जंक फूड खाना छोड़ा, ये वो कॉज था, उसका इफ़ेक्ट क्या आया या उसके नतीजे में क्या हुआ? आई गॉट बेटर। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? देयरफॉर। एक एग्जाम्पल दूँ, सोचने में मुझे टाइम लगता है, मैंने लिखी हुई है, आई शुड हैव रिटन इट डाउन अर्लियर। अच्छा जी, देयरफॉर देयरफॉर देयरफॉर, मैंने मेहनत की इसलिए मेरा ग्रेड अच्छा आया, या इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिली। ठीक है, मैंने मेहनत की एग्ज़ाम्स में, इसलिए मेरा ए ग्रेड आया, या मैंने ए ग्रेड जो है वो सिक्योर किया। ट्रांसलेटेड, हरियप 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 हरियप। मैं बताऊँ, आई वर्क हार्ड, बहुत अच्छा रहता अगर आप लोग मुझे बताते तो मैं देख सकती हूँ, कोई बात नहीं। I worked hard, therefore I secured A grade या scholarship। ठीक है, therefore समझ में आ गया, इसलिए या इसके नतीजे में, उसका फ़ायदा ये हुआ मुझे, किस तरह से हुआ। Got it? आगे बढ़े, चलो। ऑल दो मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन मैं खुद से बात करके आप लोग आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ हाउ आई टॉक, दिस इज़ हाउ आई डिलीवर माई लेक्चर्स। ओके, अभी एक वर्ड है मीनवाइल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीनवाइल मैंने मीम्स में बहुत देखा है, और आप लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, ज़रा सा उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपकी लैंग्वेज वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी। सो मीनवाइल क्या है? इस दौरान, इसी दौरान। मीनवाइल का मतलब ये है कि एक काम हो रहा है और उसी ड्यूरेशन, पहली बात ये ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। उसी ड्यूरेशन के अंदर कोई दूसरा काम हो रहा हो तो आप उसके लिए मीनवाइल यूज़ करते हैं, इसी दौरान। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं तो आपको आसानी होगी। आई वॉज बिज़ी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं बहुत बिज़ी था, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मीनवाइल, इसी दौरान, मतलब जिस वक्त मैं काम कर रहा था उसी वक्त मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था? वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन द किचन। फ्रेंड बहुत अच्छा है बाय द वे। माई फ्रेंड वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन द किचन। ठीक है, सो एक ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर दो काम हो रहे हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीनवाइल। सो आई वॉज डूइंग दिस मीनवाइल समबडी एल्स वॉज डूइंग दैट।
For example, at this moment I am recording the video for this channel, और meanwhile लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? they must be eating lunch and I have not eaten anything. So हो क्या रहा है कि I am delivering a lecture on transition words, meanwhile XYZ person is having lunch or something else. The people are having lunch. Are you getting a point? Meanwhile क्या होता है कि दो एक्शंस एक ही टाइम के दौरान हो रहे हों और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? द टीम वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द अपकमिंग मैच. टीम जो है वो अपकमिंग मैच के लिए प्रैक्टिस कर रही थी. मीनवाइल द कोच वॉज एनालाइजिंग द ओपोनेंट्स स्ट्रैटेजीज. कोच क्या कर रहा था? ओपोनेंट्स की स्ट्रैटेजी क्या है, वो किस तरह से खेलते हैं, करते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि वो क्यों पढ़ रहा था, वो क्यों स्टडी कर रहा था, ताकि वो अपनी टीम को बेहतर तौर से गाइड कर सके, ठीक है? सो हुआ क्या, ये टीम जो एक ही टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर टीम ये काम कर रही है, कोच ये काम कर रहा है, ठीक है? आप लोग को सेंटेंस दूँ, बना लेंगे? चलें, ओके. अब फॉर एग्जांपल इस वक्त आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, या मैं लेक्चर सुन रहा था कर लेता है, ठीक है? मैं XYZ, मैं 2 बजे लेक्चर सुन रहा था, इसी दौरान मेरा भाई पबजी खेल रहा था. अब तो बहुत अच्छा सारे गेम आ गए, CS खेल रहा था, पता नहीं जो भी गेम है वो ऐड कर ले, ठीक है? मैं पढ़ रहा था और इसी दौरान मैं वीडियो देख रहा था, मैं लेक्चर से पढ़ रहा था, इसी दौरान मेरा भाई जो है वो गेम खेल रहा था, ठीक है? चलें जल्दी सेंटेंस बनाएं. बना लिया? ओके, मैं बताती हूँ. आई वॉज लिसनिंग टू द लेक्चर, और आप कह सकते हैं आई वॉज स्टडिंग. मीनवाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग पबजी, और माई ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गेम्स, ठीक है? सो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर दो काम हो रहे हैं. उन दो कामों को जब आप डिस्कस करेंगे तो आप क्या करेंगे? इस तरह से बात करेंगे, डन है? ठीक है, आगे बढ़े. चलें जी. अब आ जाता है इन एडिशन. थोड़ा थके तो नहीं है ना सुन सुन के? इतना ज़्यादा तो नहीं है ना इशू? छोटी छोटी चीज़ें यूज़ बहुत होती हैं, इसलिए मैं डिटेल में समझा रही हूँ, सो दैट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए. अच्छा जी, इन एडिशन, इसके अलावा इन एडिशन हम यूजुअली कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी चीज़ के बारे में किसी को दे रहे हो, ठीक है? तो हम यूज़ करते हैं इन एडिशन, इसके अलावा. ऐड करते हैं बातों को, आइडियाज़ को. एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं. आई इन्जॉय प्लेइंग बास्केटबॉल. मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मैं खेलता हूँ. इन एडिशन आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग एंड साइकिलिंग. इसके अलावा मुझे स्विमिंग भी पसंद है और साइकिलिंग भी पसंद है, ठीक है? सो आई इन्जॉय, इसके अलावा क्या हो गया? आपने चीज़ों को ऐड किया, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, आपने उस इंफॉर्मेशन को ऐड किया, तो आप क्या कहेंगे? आई ऑल्सो लाइक दिस एंड दैट, ठीक है? दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव completed my bachelor's degree and in addition I have also obtained several certifications in my field. मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं अपनी फील्ड के अंदर. ये कब सेंटेंस यूज़ हो सकता है? जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, ठीक है? इंटरव्यू के लिए जाएं, अपने बारे में जब आप चीज़ें बताते हैं इंटरव्यूअर को कि मैंने ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, या ये मेरे पास डिग्रीज़ हैं या सर्टिफिकेशंस हैं, तो उसके लिए ये वर्ड बहुत अच्छा है. ऑब्वियसली ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारे अल्फाज आप जब स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं तो ये सब स्पीकिंग आपकी क्वालिटी इन्हांस कर देती है लैंग्वेज की. तो आइल्स वगैरह के अंदर स्पीकिंग के और राइटिंग के टेस्ट के अंदर ये बहुत देखा जाता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स कितने ऐड किए हैं, और जब ट्रांजिशंस होती हैं तो उनको आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली उस स्कोर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? एग्जाम्पल दूँ, उर्दू में दूँ एग्जाम्पल ट्रांसलेट करने के लिए? चलो मैं देती हूँ. अगर नहीं भी बोलेंगे तो मैं दूंगी, बिकॉज आई कैन नॉट लिसन टू यू. ओके, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, उसके अलावा मैं क्या हूँ? ओके वेट, मैं एक उस्ताद हूँ, उसके अलावा मैं एक
हाउसवाइफ हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, अब बताएं। मैं एक उस्ताद हूँ, उसके अलावा मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड और क्या हूँ मैं फिर से भूल गई। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। आई एम अ टीचर। इन एडिशन आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। ठीक है, तो किस तरह से इन एडिशन यूज़ होगा, इसके अलावा मैं ये भी हूँ, मैं ये अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होंगे, या फॉर एग्जांपल आप किसी की सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, इसके पास ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा इसके पास ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इन एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा जी, ये वर्ड है नेवरदलेस। इसको बोलना सही बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत गलत स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन देखी है। नेवरदलेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दें, नेवरदलेस जल्दी से बोल दें। ये भी है इसके बावजूद। ठीक है, इसके बावजूद इट वॉज रेनिंग हैविली, नेवरदलेस दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि पार्क में वॉक करनी है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल द वेदर वॉज वेरी हॉट, बहुत हॉट था, उसके बावजूद भी लोगों ने सोचा कि हम बीच में जाएं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, द टीम फेस्ड मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, नेवरदलेस दे मैनेज टू कंप्लीट इट सक्सेसफुली। टीम ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए प्रोजेक्ट करने के दौरान, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये काम कम्प्लीटली और सक्सेसफुली किया। क्या हो गया, इसके बावजूद। द मूवी रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज़ फ्रॉम द क्रिटिक्स। मूवी को जो है मिक्स्ड रिव्यूज़ मतलब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। नेवरदलेस उसके बावजूद वो एक बॉक्स ऑफिस हिट हुई। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके बावजूद। उर्दू में हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं ना, हम जब अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी जगह पर इसके बावजूद को यूज़ करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप उसके लिए नेवरदलेस यूज़ कर लें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही वर्ड है इसके बावजूद को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा कौन से रही हूँ, 5 तो आप लोग, इस वजह से मैंने आपको नेवरदलेस के बारे में बताया। ठीक है, सो आप क्या बोलेंगे। अच्छा, उर्दू में दूँ मैं आपको एक, ट्रांसलेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करने को कहा, इसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। इसके बावजूद, ये है, ये सारे स्टूडेंट्स का हाल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारे वाले नहीं, ये सारे ऐसे। तो एग्जाम्पल है, मैंने स्टूडेंट्स को टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करने को कहा, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। ट्रांसलेटेड, हरी अप हरी अप हरी अप। मैं बताऊँ, I told my students, I instructed my students to submit the assignment on time. Past में ना second form use हो रही है। I told my students to submit the assignments on time. Nevertheless, they did not do it. उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। डन है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये दीज वर द 5 ट्रांजिशन वर्ड्स। जब तक प्रैक्टिस के ज़रिए अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चीज़ें वीडियोस देखना इजी है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी देखते हैं स्किप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन क्या है, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लैंग्वेज लर्निंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्पीच में प्रैक्टिस करें, बोलते हुए प्रैक्टिस करें या लिखते हुए प्रैक्टिस करें, तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, अब आप देख लें, इसको सॉल्व करें और देखें कि हर एग्जाम्पल के अंदर क्या कौन कौन, ये इन्हीं 5 वर्ड्स में से देखें। ठीक है, जो ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने आपको 5 सिखाए हैं, उन्हीं 5 वर्ड्स को उसके अंदर फिल करने की कोशिश करें। ठीक है, कहीं लिख लें, आई एम गिविंग यू टाइम।
दिमाग में याद नहीं रहेगा, कहीं लिख लें तो इट वुड बी बेटर। पॉज कर लें तो और अच्छी बात है। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रही हूँ, उसमें वो सॉल्व्ड है, ठीक है। सो आई होप कि आपने वो पॉज करके जो है सोच लिया होगा क्या करना है, ठीक है। आंसर पहले मत देखें, कोशिश करें पहले खुद से सॉल्व करने की, फिर देखें कि आपके आंसर जो हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं एक्चुअल आंसर से, ठीक है। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज दिस वन। आई लव टू ट्रैवल, हाउएवर आई हैवंट बीन ऑन अ वेकेशन इन ईयर्स। उर्दू में क्या बन रहा है? फिर भी मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना, फिर भी मैं वेकेशन पे नहीं गई हूँ इन ईयर्स। ये तो मेरे ऊपर ही हो गया, ये आप सब बहुत सारे लोगों के ऊपर है कि आई लव टू ट्रैवल बट, लेकिन ये इस तरह से नहीं हो रहा, ठीक है। हाउ एवर जो है वो बट का भी सेंस देता है। दूसरा वाला देखें, शी स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट, नेवर द लेस शी स्टिल फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। उसने बहुत मेहनत की टेस्ट के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो नर्वस फील कर रही थी एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, द स्टोर ऑफर्स अ वाइड कलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इन एडिशन इनके पास क्या है, एक्सेसरीज भी हैं और फुटवेयर भी है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ की तरफ आते हैं, द मीटिंग विल टेक प्लेस एट 2 PM, देयरफॉर इस वजह से प्लीज़ मेक श्योर टू अराइव ऑन टाइम। मीटिंग इस वक्त होगी तो प्लीज़ इस वजह से आप क्या करें, टाइम पर आएँ। लास्ट वाला देखते हैं, ही मिस्ड सेवरल डेज ऑफ वर्क ड्यू टू इलनेस। बहुत ज़्यादा उसने क्या अपने डेज ऑफ लिया होगा, बीमार होगा, तो उसने मिस किया। मीन वाइल ही वॉज डिटर्मिन टू कैच अप ऑन हिज असाइनमेंट्स, लेकिन इस पूरे दौरान जब वो बीमार था, आराम कर रहा था, लेकिन उस वक्त भी वो बहुत डिटर्मिन था कि वो असाइनमेंट्स को पूरा कर। पता नहीं कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो नहीं आए जो बीमारी के बावजूद भी असाइनमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट ये बेसिकली एक स्टूडेंट के ऊपर बात है, ठीक है। सो ये आपकी छोटी सी प्रैक्टिस थी, बहुत कम है, टाइम भी शॉर्ट होता है, वीडियोस में भी आप लोग को इतना अच्छे से नहीं आता। देर आर मल्टीपल लिंक्स ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन यूट्यूब, सॉरी, ऑन गूगल, जो कि आपको आप बस लिखें ट्रांजिशन वर्ड्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे देगा, एक्सरसाइज दे देगा, आप देखें, सॉल्व करें। कभी कभार वो खुद ही चेक करके आपके आंसर भी बता देता है कि आपको इतने मार्क्स मिले, इतना क्या होगी आपकी प्रैक्टिस। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल, ऑन द इंटरनेट। देखें, सीखें और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट्स हो इम्प्रूवमेंट के हवाले से, वॉइस के हवाले से, कोई भी चीज़ हो वो आप बता दें, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉट द रिक्वेस्टेड वीडियो, नो बडी रिक्वेस्ट मी फॉर वीडियो, बट आई एम मेकिंग इट बिकॉज यही सब चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने में हेल्प करती हैं लैंग्वेज सीखने में। सो दिस इज़ मी, आमना इकबाल, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।